तो दोस्तों हम लोगों ने सेट 1 को बहुत ही अच्छी तरह से देखे थे और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं सेट 2। इसके बाद और 2 सेट लेकर आऊंगा और चारों सेट को आप लोगों को कंप्लीटली मेरे दोस्तों अच्छी तरह से देख लेना है। तो फाइनली हम लोगों ने आज आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आया हूं, आज आपके सामने 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तीनों क्वेश्चन को मेरे भाई अच्छी तरह से बैठकर चुपचाप से मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सुनना है। जिम्मेदारी हमारी है कि कैसे आपके दिमाग में घुसाया जाए। तो आइए सर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली पहले आपने पढ़ रखा है, आपने ये क्वेश्चन पहले से ही पढ़ के रखा है, लेकिन मेरे दोस्तों मैं जो बताने वाला हूं बिल्कुल देसी लैंग्वेज में होगा और मैं आप लोगों को चित्र के माध्यम से बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्तों आप लोगों को समझाने के प्रयास करूंगा कि आखिर हमारा फूड क्या है, जंक फूड क्या है, विटामिन क्या है, इन सब सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फूड पिरामिड के बारे में एक नोट्स लिखना है भाई। देखिए मेरे दोस्तों, फूड पिरामिड किसे कहते हैं? अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो आहार लेते हैं हम लोग उसे फूड पिरामिड कहते हैं। याद रखना है क्या? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को हेल्दी रखने के लिए जो आहार लेते हैं हम लोग उसे फूड पिरामिड कहते हैं। यह फूड पिरामिड विटामिन भी हो सकता है, खनिज लवण भी हो सकती है और उसके बाद मेरे दोस्तों याद रखना है प्रोटीन भी हो सकती है, उसके बाद हमारा अनाज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसके वजह से हम अपने शरीर को, अपने बॉडी को हेल्थ रखते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फूड पिरामिड। आइए सर हम लोग फूड पिरामिड को सबसे पहले डेफिनेशन के साथ बात करते हैं। देखिए मेरे भाई, फूड पिरामिड किसे कहते हैं? फूड पिरामिड एक तरह का आदर्श आहार योजना है। क्या है सर? आदर्श आहार। अब इस आदर्श आहार के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों ये आदर्श आहार उसे कहते हैं जिसे हम लोग अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए यूज करते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गए और उसके बाद हमारा हो गया वसा हो गया। इन सब चीजों का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों क्या? तो बताएंगे सर आदर्श आहार। जो विभिन्न प्रकार के खाद्य और पेय पदार्थ का संतुलित आहार डाइट में उनके योगदान को प्रदर्शित करता है, उससे हम लोग बोलते हैं क्या सर? फूड पिरामिड। आइए सर, फूड पिरामिड का परिभाषा बहुत सारे विद्वान ने अलग अलग दिए हैं कि आखिर फूड पिरामिड है क्या, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक बात करते हैं। तो देखिए, हमारे शारीरिक मतलब बॉडी का पूरा पार्ट, शारीरिक, मानसिक का मतलब मेरे दोस्तों हमारे दिमाग, सामाजिक का मतलब हमारे सोशलिस्ट, याद रखिए, तथा शरीर के विभिन्न अंगों के विकास के लिए, यानी हमारे शरीर के हाथ, पैर, नाक, कान, अंदर के सारे पार्ट को विकास करने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने शरीर को बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करना चाहेंगे ना तो उसके लिए आपको संतुलित आहार चाहिए। आप बोलेगा मैं कुरकुरे खाऊंगा, चाउमीन खाऊंगा, पास्ता खाऊंगा और मेरा शरीर सही हो जाए, संभव नहीं है भाई। ठीक है, संतुलित आहार के रूप में हमें विभिन्न प्रकार के पोषण तत्वों को एक निश्चित मात्रा में लेना पड़ता है तथा पोषक तत्वों को लेने के क्रम में आहार की एक श्रृंखला बनाई जाती है। और मेरे दोस्तों हम लोगों का श्रृंखला का मतलब होता है एक क्रम बनाया जाता है कि किस समय हमें क्या लेना है, किस समय हमें क्या लेना है, इसका एक प्रकार का क्या बनाया जाता है? क्रम बनाया जाता है। किस समय हमें दूध पीना है? कभी हम लोग चावल खाते समय दूध पीते हैं? नहीं। जब दूध पीते हैं तो चावल खाते हैं? नहीं। तो सबका एक क्रम होती है। क्या सर? सबका एक क्या होता है सर? क्रम होता है। ठीक है, इस श्रृंखला को ही फूड पिरामिड के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी मैं सुबह को आया, सब सुबह को देहाती में माड़ भात खाया जाता है, उसके बाद मेरे दोस्तों आराम से जब 2 बजता है तो चावल खाने को मिलता है ना। ये हमारा क्या श्रृंखला है भाई? क्या है हमारा? श्रृंखला। इसी श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं सर? तो फूड पिरामिड के नाम से जानते हैं। यह पिरामिड नीचे से चौड़े बेस का होता है। देखिए मेरे भाई, ये जो फूड पिरामिड होती है ना, देखिए आप अगर मेरे दोस्तों याद रखिएगा फूड पिरामिड, अगर आप फूड पिरामिड के बारे में सर्च करेंगे, एक्चुअली आप लोग सर्च कर लीजिएगा, मैं बता देता हूं। फूड याद रखना है क्या मेरे भाई? फूड पिरामिड एकदम बेहतरीन तरीके से लिखना है। फूड पिरामिड याद रखना है मेरे भाई। जैसे फूड पिरामिड लिखेंगे ना दोस्तों तो आपके सामने एक बहुत सुंदर सा इस तरह से खुलकर सामने आएगा। फूड पिरामिड किसे कहते हैं? इस तरह से होता है हमारा फूड पिरामिड। ठीक है, एक बार आप लोग अच्छी तरह से नजर को दौड़ाइए। ओहो, देखने से ही हमारे मुंह से पानी निकल रहा है। ये सर हमारा फूड पिरामिड जो एक तरह का देखा जाए तो हमारा त्रिभुज आकार का होता है। क्या सर? त्रिभुज आकार का होता है। वही कह रहा है यह पिरामिड नीचे से चौड़े बेस का होता है। बिल्कुल हाँ, ये नीचे से चौड़े बेस का दिख रहा है, चौड़ा है भाई। फिर एक समय ऐसी आएगी जहां पे मेरे दोस्तों हमारा टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो वही चीज यहां पे आप लोगों को फूड पिरामिड में दिखाया जा रहा है। कहता है मेरे दोस्तों क्या? सुनिएगा, कहता है क्या
कि यह पिरामिड नीचे से चौड़े बेस का होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि नीचे से चौड़े बेस का होता है, जो ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है और जो ऊपर जाते जाते पूरी तरह से मेरे दोस्तों क्या हो जाता है, आप देख सकते हैं कि ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है। कहता है कि इसे आहार पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। क्या दोस्त, इसे हम लोग आहार पिरामिड के नाम से भी हम लोग क्या जानते हैं, याद रखिएगा, जानते हैं। ठीक है, आइए सर अब अगला पॉइंट पे ध्यान देंगे। अच्छे पोषण नहीं मिलने के कारण बहुत सारे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसका पेट बाहर आ जाता है, कभी चेस्ट जो है बाहर चले जाते हैं, पेट धंस जाता है ना। आप लोग देखेंगे मुंह से लार टपक रहा है। आप अक्सर हम लोग देखें, अरे हम लोग तो किस्मत वाले हैं जो सारा चीज हम लोगों को सही मिला है भाई, है ना। किसी का आप देखिएगा मेरे दोस्तों पेट बाहर है, लार टपक रहा है ना, हाथ नहीं है, हाथ है तो पूरा फूला हुआ है, तो इससे हम लोग बोलते हैं कुपोषित। देखिए, तो अच्छे पोषण अगर नहीं मिलेगी ना तो मेरे दोस्तों आप कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार होंगे। अक्सर हम लोग रेलवे स्टेशन में देखते हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। और सही तरीके से अगर हम पोषण का नहीं लेंगे, शरीर के अंदर में सही आहार नहीं लेंगे, तो फिर हमारा जो मानसिक शक्तियां हैं वो धीरे धीरे लूज पड़ जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि हमारा मानसिकता जो है काम करना बंद कर देगी, है ना। आइए सर, आता व्यक्ति के शारीरिक अंगों की अच्छी तरीके से विकास हो सके, इसके लिए फूड पिरामिड की जानकारी होना अति आवश्यक है। याद रखिएगा, हमारे शरीर सही तरीके से विकास हो सके, हमारे शरीर सही तरीके से ग्रोथ हो सके, उसके लिए हमें फूड पिरामिड के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है कि आखिर फूड पिरामिड क्या है, जिससे हम अपने शरीर को ग्रोथ दे सके, एक नई ऊर्जा दे सके, एक नई एनर्जी दे सके, है ना भाई। अब कहता है, आगे सुनिएगा गौर से, कि हमारा जो फूड पिरामिड है ना मेरे दोस्तों, इसे हम लोग 5 से 6 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले डिवाइड किया हमारा ग्रेन ग्रुप। सर ग्रेन ग्रुप किसे कहते हैं, तो अनाज को कहते हैं। जैसे मेरे दोस्तों आप इजिली से देख सकते हैं ग्रेन ग्रुप किसे कहते हैं, जो मेरे दोस्तों हमारा अनाज होता है। जैसे हम बोल सकते हैं सर मकई, है ना, मकई के सीजन आएगी, फिर जो बाजरा, धान, गेहूं, चावल, ये सब क्या है सर, मोटे अनाज, है ना। ये सब हम लोग क्या करते हैं, अनाज के रूप में, ग्रेन के रूप में इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, इस्तेमाल करते हैं, है ना। आइए सर, तो ये रहा सर हमारा क्या, तो बताएं अनाज समूह। आप देख सकते हैं कि ये हमारा अनाज है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं पावरोटी, है ना भाई, देख सकते हैं तिल, ये सब क्या है सर, देख के मुंह से पानी आ रहा ना, आ रहा ना भाई पानी। हाँ सर, अब आइए सर बात करते हैं अनाज समूह क्या है। यह फूड पिरामिड का सबसे निचला वाला भाग होता है। सर ये फूड पिरामिड का ना सबसे निचला वाला भाग होता है, इससे हम लोग बोलते हैं अनाज समूह। समझ में आ रही ना मेरे बात को, याद रखिए ये हमारा क्या है सर, सबसे निचला वाला भाग है। कौन सा सर, तो बताएंगे सर ये हमारा जो हमारा अनाज है, ये फूड पिरामिड जो इस तरह से बना हुआ है, फूड पिरामिड का सबसे निचला वाला भाग में आता है कौन, तो हमारा अनाज आता है। यह फूड पिरामिड का सबसे निचला वाला भाग होता है। इसमें खाद्य पदार्थ जैसे रोटी, ब्रेड, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज को शामिल किया जाता है। आप देख सकते हैं इजली से, इसमें क्या शामिल किया जाता है, जो मोटे अनाज होती है, इससे हम लोग फूड पिरामिड के सबसे निचले भाग में दर्शाते हैं, है ना सर। आइए सर बात करते हैं, यह फूड पिरामिड का सबसे बड़ा ब्लॉक होता है। मैंने अभी आपको दिखाया यह फूड पिरामिड का क्या भाई, सबसे बड़ा ब्लॉक आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा ब्लॉक, इसे हम लोग ब्लॉक कहते हैं भाई, है ना। ये जो आप लोग आयताकार दिख रहा है ना, यह हमारा क्या है, एक तरह का ब्लॉक है, ठीक है। आइए सर बात करते हैं, यह फूड पिरामिड का सबसे बड़ा ब्लॉक होता है। इसी ब्लॉक से मनुष्य को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसी चीज से मेरे दोस्तों हमारे सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए मेरे दोस्तों, आप लोगों को मैं ज्ञान वाली बात बता रहा हूं। एक मर्द एक बार में अगर 10 ईंट उठा सकता है, या 5 ईंट बात के बात रहा हूं, 5 ईंट अगर कोई मर्द उठाते हैं तो लड़की जो है 3 ईंट भी नहीं उठा पाती है। क्या आप क्या सोचेंगे सर, उसके अंदर में ताकत कम है? नहीं, याद रखिएगा जो जैसा आहार लेता है उसका बॉडी का ग्रोथ वैसा ही होती है, उसे शक्ति वैसा ही प्रदान होता है। जैसे लड़का ज्यादा मोटे अनाज का उपयोग करते हैं, लड़कियां पानी पूरी खाएंगे, पास्ता खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, तुरतुरी खाएंगे, समझ में आ रही ना। तो लड़की इन सब चीजों को खाएंगे, आप ही बताइए उसके शरीर में ग्रोथ हो पाएगी? आप ही बताइए, शरीर में अगर ग्रोथ नहीं होगा तो उसके अंदर में क्या ताकत आएगी? नहीं आएगी ना। इसी कारण से लड़की ज्यादा तक देर तक काम नहीं कर सकती है। सब महिला ने ऐसा नहीं है, अधिकतर लड़की 99% ऐसे गर्ल्स है जो सही तरीके से काम भी नहीं करती। झाड़ू मारने से उसके शरीर में पसीना आना शुरू हो जाता है भाई,
है ना दादा। हम आशा करबो ना रे भाई हमारे बहन कि तोहने हमारे बतवा बुझल पा रही आ तोहनी के अगर हमारे क्लास अच्छा लगा हो ना रे दादा तो तोहने अपन भाई बहन के जरूर बताइया आ तोहनी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिया कि दादा रे तू जेटा बोला ही ना हम सारा चीज समझ सको है ना। आइए सर बात करते सर, यह विटामिन बी का भी अच्छा स्रोत है। याद रखना यह मेरे भाई क्या कहता है कि अगर ऊर्जा प्राप्त करना है तो मोटे अनाज की आवश्यकता है भाई, है ना। यह विटामिन बी का भी अच्छा स्रोत है जो बच्चों के शारीरिक विकास में काफी मददगार साबित होती है। आगे कहते हैं सब्जी ग्रुप। सब्जी ग्रुप में आप सभी को पता है मेरे भाई, है ना। सब्जी ग्रुप जैसे हमारा पालक साग 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 विभिन्न प्रकार का हो गया, कद्दू हो गई, लौकी हो गया, बहुत सारे हैं भाई, कितना नाम बताऊं, गाजर हो गया वगैरह वगैरह बहुत सारा है। तो यह फूड पिरामिड का दूसरा स्तर होती है सर। यह फूड पिरामिड का क्या सर, दूसरा स्तर होती है। जैसे हमारा खीरा हो गया, गाजर हो गई, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, बद्दा गोभी, फूल गोभी, प्याज, आलू, है ना, शिमला मिर्च, ये सब क्या है मेरे भाई, सब्जी जो है मेरे भाई, याद रखना यह फूड पिरामिड का दूसरा स्तर है। क्या है सर, यह फूड पिरामिड का दूसरा स्तर है। इसमें अच्छी कच्ची सब्जियां और फलों तथा सबूत अनाजों को रखा जाता है। इसमें फल और सब्जियों को अनाज से थोड़ा कम ग्रहण करना पड़ता है। अब मेरे दोस्तों हम क्या करें, इतना चावल ले लिए, एक थाली चावल ले लिए, क्या एक थाली हम लोग सब्जी लेते हैं, नहीं ना, थोड़ा से लेते हैं सर, है ना। इसीलिए फूड पिरामिड के दूसरे स्तर पर इसको रखा गया है। किसको, सब्जी को। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं सर तीसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है सर विटामिन समूह। विटामिन क्या है भाई, विटामिन एक ऐसी चीज है मेरे दोस्तों जो हमारे शारीरिक शक्ति को प्रदान करता है। शारीरिक शक्ति हमारे मांसपेशियों को मजबूत करती है, हमारे याद रखिएगा बॉडी का जो आंतरिक पार्ट है, छोटी हाथ बड़ी हाथ, इसको स्ट्रांग करती है भाई, है ना। तो सुनिएगा सर कहता है क्या, यह पिरामिड फूड पिरामिड आधार से तीसरे फूड पिरामिड में आती है। फूड पिरामिड का आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तीसरे स्तर पर आएगी सर। याद रखिएगा फूड पिरामिड की अगर मैं बात करूं, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, ये सर किस में आता है सर, हमारा तीसरा स्तर में आता है। ठीक है, वही कह रहा है यह पिरामिड आधार से तीसरा फूड पिरामिड में आता है, जिसमें गाजर, पालक, संतरा, आंवला आदि आते हैं। अब देख सकते हैं मेरे भाई विटामिन के कितने सारे प्रकार है। हम देखते हैं तो मुंह से पानी आ जाता है, पता नहीं आप लोगों के मुंह से पानी आता होगा या नहीं, है ना। खास करके मेरे दोस्तों यहाँ पे मेरा फेवरेट फूड दिया हुआ नहीं है, हाँ तरबूजा सबसे मजेदार फ्रूट है मेरा भाई, सबसे मजेदार, है ना। चलिए सर ये आपको ज्यादा नहीं खाना है, इससे ज्यादा खाने से बीमारी हो जाता है ना। तो ये आप देख सकते हैं कैसे हमारा विटामिन का मेरे दोस्तों अनेक प्रकार यहाँ पे दिया है। केला दिया है, टमाटर दिया है, प्याज दिया है, बहुत सारे हैं भाई, है ना। फ्रूट में अंगूर हो गई, एप्पल्स हो गया, बनाना हो गई। चलिए सर बात करते हैं, यह पिरामिड का तीसरा स्तर है। इसमें गाजर, पालक, संतरा, आंवला आदि आते हैं। इसमें विटामिन ए मात्रा प्रचुर पाया जाता है भाई, इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम बात करें फूड पिरामिड का तीसरा स्तर में, तो इसमें विटामिन ए का मात्रा जो है ना मेरे दोस्तों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो बच्चों का त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में लाभदायक होती है। जो बच्चों की त्वचा है ना भाई, जो बच्चों की त्वचा और हमारे जो आंखें होती है ना, इसको स्वस्थ रखने में लाभदायक साबित होता है कौन, तो विटामिन ए। ठीक है, आइए सर विटामिन ए के बारे में समझ में आ गया। अब आते हैं सर डेयरी उत्पादन समूह। इस समूह में दूध एवं उससे बने पदार्थ जैसे पनीर, दही, छाछ आदि जैसे भोजन आते हैं। इस ग्रुप की जरूरत छोटे शिशुओं को नहीं होती है। और मेरे दोस्तों छोटे शिशु जो बच्चे हैं, नन्ना मुन्ना राई है ना भाई, कभी देखे छोटे बच्चों को, देखे नहीं देखे है ना, कभी देखे और बच्चों को पनीर खाते हुए, दही खाते हुए, छाछ पीते हुए, देखे नहीं ना। तो ये जो है मेरे दोस्तों 6 साल के बाद जो बच्चा होता है ना, 6 साल 7 साल के बाद, उन सब बच्चों के लिए है, जैसे आपके लिए भाई, है ना। कहता है क्या, जन्म के 6 महीने बाद तक डॉक्टर नवजात शिशु को सिर्फ माँ का दूध पीने की सलाह देता है। जो नवजात शिशु होता है, जैसे आपका भी बच्चा होगा, है ना भाई, आप भी क्या करेंगे, जो छोटे बच्चे होंगे उस पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे, और उस बच्चे पर ध्यान अगर सही से रखा जाए तो बच्चा बीमार कम पड़ते हैं। नहीं तो देखिएगा लड़की लोग क्या करती है, बच्चा हो जाने के बाद भी चले जाते हैं। बेचारा छोटा बच्चा है मासूम सा, पानी पूरी खा रही है, कभी ये खा रही है तो कभी वो खा रही है, गर्ल्स लोग, है ना, और उसका असर भोगना पड़ता है किसको, छोटा बच्चा को, है ना भाई। तो ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है। आइए सर, अभी हमारा विटामिन हो गया सर। अब अगला स्तर आता है सर हमारे क्या, प्रोटीन समूह। क्या सर, हमारा
प्रोटीन समूह। सर इस समूह में दाल, अंडा, मटर, मांस, सोयाबीन, मूंगफली, बादाम, चीनी आदि आता है भाई। कौन कौन आता है सर? आप इजीली से देख सकते हैं सर कौन हमारा प्रोटीन के ग्रुप में आते हैं। याद रखिएगा कौन हमारा प्रोटीन के ग्रुप में आता है। देखिए भाई इजीली से आप देख सकते हैं, जैसे स्पेंच, पालक का पत्ती हो गए भाई, आप अच्छी तरह से देखिए, जैसे मछली हो गया, मीट हो गई, चिकन हो गया, एग हो गया, है ना भाई। उसके बाद हमारा क्या क्या दिया पता नहीं, ऑक्टोपस हो गई, अंडा हो गया, दूध हो गई, सोया मिल्क हो गया, ग्रीन पी हो गया, है ना। तो ये सब सर हमारा प्रोटीन के अंतर्गत में आता है। किसमें? प्रोटीन के अंतर्गत में आते हैं। तो आइए सर बात करते हैं मांसपेशियों को मजबूत प्रदान करने के लिए, मांसपेशियों को, हमारे मांसपेशियां याद रखिएगा, मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए इस समूह के पदार्थों को अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं। जो आपको खाने की इच्छा करे वही चुन सकते हैं। अच्छा छोड़ा रे, अगर पैसा ना रहतो तो हम चुन सकबो रे दादा? अभी बताओ, अगर हम मार्केट जल गयो, हम मार्केट गए और मेरे पास पैसा ही नहीं है और इतने सारे सामान है, क्या हम चुन सकते हैं? नहीं ना, नहीं ना दोस्त। दूध की जगह पे पानी से काम चलाना होगा। इसलिए कहता हूं फ्यूचर को बनाने में लगिए, फ्यूचर को बनाने में लग जाइए। यकीन मानिए मेरे दोस्त, जिसके साथ एसमोज कर रहे हैं ना, जिस लाल पीला हरा के चक्कर में आज पड़े हुए हैं ना, यकीन तो मानिए 2 साल बाद आपसे पूछेंगे कितना कमाते हो? 5,000, 10,000। पता है हमें देखने के लिए जो आया है ना, वो एक सरकारी नौकरी करता है। कैसे हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं? अरे तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? 7 साल से रिलेशनशिप में है। क्या हुआ? रिलेशनशिप में तो क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा पापा बोल रहे जहां ज्यादा पैसा वहीं पे ज्यादा देखना है ध्यान। लाभ है तो क्या हुआ? वहां पे ज्यादा फोकस करो। जहां तुम्हारा भविष्य अच्छा होगी उस समय आपको छोड़कर चले जाएंगे। सोचो मेरे दोस्त, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? इसलिए याद रखेगा। क्या मेरे दोस्त, क्या बताए? याद रखना है, चाइना का मोबाइल और लड़की के स्माइल कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए अपने फ्यूचर बनाओ, अपने फ्यूचर याद रखना है। फ्यूचर बनेंगे सब कुछ आएंगे। लव इज ए ब्यूटीफुल बट मनी इज ए पावरफुल। याद रखेगा मेरे दोस्त, है ना। बुरा लग सकता है पर रियलिटी है भाई। हाँ सर, आइए बात करते हैं सर। डॉक्टर का मानना है कि बच्चे में इस ग्रुप समूह की कुछ चीजें जैसे मीट, मांस आदि को सेवन आदि नहीं होना चाहिए। अब इस ग्रुप में जब जितने सारी चीज देख रहे हैं ना भाई, पता है पालक खाने से भी बीमारी होता है। हाँ, कोई कोई जो है स्टूडेंट सुनेंगे तो बौखला जाएंगे, पागला के लिखी रे सर, पालक खाने से कौन बीमारी होता है सर? जी हाँ, पालक खाने से आप अगर ज्यादा पालक का सेवन करते हैं तो आपका लिवर डैमेज हो सकती है। एप्पल खाने से सर बीमारी होता है क्या? जी हाँ, एप्पल खाने से बीमारी नहीं होता है। एप्पल का बीज अगर ज्यादा मात्रा में अगर आप खा लिए तो साइनाइड पाया जाता है एप्पल के बीज में, और साइनाइड हमारे बॉडी में क्रिया करके मेरे दोस्तों तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करती है। इसलिए इन सब चीजों को, जितना सारे चीज देख रहे हैं आप लोग, प्रोटीन की मात्रा में एक लिमिट के टाइम के लिए खाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। वही चीज कह रहा है कि डॉक्टर जितना सलाह देंगे उतना ही खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्या बताया? ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है ना। अब आइए सर अन्य समूह की बात करते हैं सर। यह फूड पिरामिड का सबसे ऊंचा यानी पतला क्षेत्र है भाई। आप इजीली से देख सकते हैं कौन आता है भाई सबसे। ओहो, बर्गर, चाउमीन, पास्ता, आइसक्रीम, है ना भाई। चलिए सर आगे कहता है, यह फूड पिरामिड का सबसे ऊंचा यानी पतला क्षेत्र है। इसमें तेल व अन्य आदि खाद्य पदार्थ आते हैं। इसमें तेल तथा अन्य आदि खाद्य पदार्थ शामिल होता है। इनमें मुख्य जंक फूड किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? जो गर्ल्स लोग ज्यादा खाती है। बोलेंगे सर लड़की लोगों को ज्यादा आप नाम ले रहे क्या? जी हाँ, किसी भी दुकान पे जाकर देखिएगा ना, लाइन लगा हुआ था। हाँ, चाउमीन के दुकान में, पास्ता के दुकान में, और क्या क्या बोलता है भाई याद नहीं आ रहा मुझे, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। पानी पूरी की दुकान पे देखिए, मुख्य जो हम इसमें जो जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक आता है, चॉकलेट आता है, केक शामिल है। सबसे फेवरेट, कोई भी अगर अच्छा मार्क्स लाएंगे ना तो ये मेरे लिए जरूर भेजिएगा भाई, केक, है ना। वसा से बच्चे के शरीर की शक्ति मिलती है। अगर वसा खाएंगे ना भाई, घी हो गया, ये सब चीजों को खाएंगे ना तो हमारे शरीर में जो है ना मेरे दोस्तों शक्ति मिलेगी। एक प्रकार का क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगी। लेकिन भारतीय खान पान में इतने तेल का इस्तेमाल ही होता है। भारत के लोग
खान पान में इतना मात्रा में तेल का इस्तेमाल करते हैं कि इसलिए डॉक्टरों का यह मानना है कि इस ग्रुप में शामिल पदार्थ का इस्तेमाल अगर बच्चे के डाइट चर्चा में ना ही किया जाए तो बेहतर होगा। कहता है कि भारत के लोग इतने अधिक मात्रा में तेल का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में कि अगर इन सब चीजों को जंक फूड में अगर शामिल नहीं भी करते हैं, नहीं भी खाते तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बताइए मेरे भाई, क्या आप लोगों को फटाफट समझ में आया या नहीं? ईमानदारी पूर्वक बताइए फटाफट, सारा स्टूडेंट्स एक बार बताइए, मिलकर बताइए, क्या अभी आप लोगों को यहां तक समझ में आया है या नहीं? और हाँ, एक बात भी बताना भूल गया, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं मुझे सेमेस्टर 2 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करने के बाद आपके सामने सेमेस्टर 2 का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, जियोग्राफी ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, सारे ऑनर्स पेपर का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। फटाफट जा करके मेरे दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहे। चलिए सर, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन में दोस्तों अगर बात करने वाले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में